हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज का जो क्वेश्चन है वो है जेई एडवांस से रिलेटेड। ये जो क्वेश्चन है आप पूरी तरह स्क्रीन पे देख सकते हैं और आपको तरीका क्या है, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बताते आया हूँ कि वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना और देखना है कि कितने टाइम में आपका ये सॉल्व हो रहा है। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हुए। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की जा रही है, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को ओ एंगल से ओ पॉइंट से 45 डिग्री से फेंका जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है 45 डिग्री पे क्या होता है, 45 डिग्री पे रेंज क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है फ्रॉम अ वर्टिकल, ठीक है। एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द वर्टिकल, अपवर्ड पे 45 डिग्री है तो यहाँ से भी 45 डिग्री ही हो जाने वाला है। और इन दैट केस कि अगर यहाँ 45 बन रहा है तो रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये चीज आपको पता है। विथ ए स्पीड ऑफ कितना है, कितने की स्पीड से फेंका जा रहा है, 5√2। द प्रोजेक्टाइल एट द हाइस्ट पॉइंट ऑफ इट ट्रेजेक्टरी, जो प्रोजेक्टाइल है अपने हाइस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी, मतलब जब ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से अपने हाइस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, स्प्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वो दो पार्ट्स में टूट जाता है, ओके। कुछ दो पार्ट्स में इस तरीके से टूट गया। वन पार्ट फॉल वर्टिकली डाउन, एक पार्ट सीधे जमीन में गिरता है 0.5 सेकेंड आफ्टर द स्प्लिटिंग, मतलब टूटने के 0.5 सेकेंड बाद वो जमीन पे पहुंचे। जैसे टूटा, जैसे यहां से पहुंचा और उसके बाद 0.5 सेकेंड में वो ग्राउंड पे पहुंच गया। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि द अदर पार्ट टी सेकेंड आफ्टर द स्प्लिटिंग फॉल्स टू द ग्राउंड एट द डिस्टेंस एक्स, जो दूसरा पार्ट है वो ग्राउंड पे, ठीक है, वो कितने सेकंड बाद, टी सेकंड के बाद वो ग्राउंड पे पहुंचता है। कितना डिस्टेंस पे, एक्स द डिस्टेंस एक्स, मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ कितना डिस्टेंस पे। ये अगर ओ से फेंका गया था तो ओ से कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे जाके गिरता है। और कितना टूटने के कितने सेकंड बाद, टी सेकंड बाद। और यहाँ जो जी की जो वैल्यू लेनी है वो 10 लेनी है, तो आपको बताना है कि यहाँ जो है वो टी कितना है, ओके। यहाँ बताना है आपको टी कितना है और एक्स कितना होगा, ओके। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आपने इसे सॉल्व भी किया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करने की और बढ़ते हैं, इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहला थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी है बट आई होप कि आप इसे समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इस तरीके से कोई बॉडी को फेंका गया था, वर्टिकल के साथ 45 डिग्री था, तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल के साथ भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से गया और ये कुछ इसकी रेंज होगी आर होगी और ये इसकी मैक्सिमम हाइट एच होगी। तो आपको पता है जो गिवन है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 5√2 मीटर पर सेकंड, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो इसका मतलब रेंज जो है, ओके, रेंज जो है आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू मैक्सिमम हो गया और इसकी जो फॉर्मूला हो जाता है, चूंकि रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ लिख देता हूँ, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। ये आपकी रेंज की फॉर्मूला होती है। हम लोग देखते हैं कि ये पार्टिकल कहाँ तक जा सकती थी बिना स्प्लिट अप किए, वो पहले देख लेते हैं। तो रेंज बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, यहाँ यू की वैल्यू 5√2 का स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू है 45, तो 2 इंटू 45 90 आ गया। और जी की वैल्यू यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जी की वैल्यू कितना लेने बोला गया था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 5√2 का 25, यहाँ पे यहाँ जो आने वाला है आप जान रहे हैं, यहाँ पे 1 हो जाने वाला है, 5 का 25 और √2 का 2 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व किया तो रेंज कितना आ गया, 5 मीटर। क्या आ गया, रेंज कितना आ गया, 5 मीटर। यानी जो पार्टिकल है वो अगर टूटती नहीं तो उसकी रेंज कितनी होती, 5 मीटर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या रहा था। अच्छा एक चीज और इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसकी हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है, ठीक है। वो भी देख लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा सकती है, कहाँ जाके स्प्लिट अप की, कितने ऊंचाई पे जाके स्प्लिट अप की, वो देखते हैं। देखिए यहाँ से मैंने निकाला हुआ है एच का जो होता है मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है, एच बराबर यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 जी। यहाँ यू का वैल्यू है 5√2 का स्क्वायर साइन 45 बाई 2 इंटू 10। यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, √2 का 2 हो गया है, √2 का 2, यहाँ साइन 45 होता है 1/√2, स्क्वायर किया तो 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 इंटू 20 हो गया जिसको हम लोग काटेंगे 5/4, यानी 5/4 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। और इसमें क्वेश्चन, अच्छी बात क्वेश्चन में गिवन थी कि, अब देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि इसमें यहाँ से जो हल्का दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था ना, पार्टिकल जो था वो यहाँ से नीचे गिरने में कितना समय लेता है, कितना समय लेता है, 0.5 सेकेंड। तो हमें देखना है कि इस हाइट को कवर करने में, तो ये फ्री फॉल में आ जा रहा है, क्या इस हाइट को कवर करने में 0.5 सेकेंड लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ये भी हम लोग देख के चलते हैं, कहीं कोई एयर फ्रिक्शन तो मौजूद नहीं है।
तो देखिए ध्यान से, यहाँ से आपको पता है हाइट हमने 5/4, तो यहाँ टाइम जो होता है फॉल का फॉर्मूला होता है √2h/g। 2h का वैल्यू है 5/4, ठीक है, g की वैल्यू है 10, इसको हमने काटा यहाँ 2, तो 2 और 2 कैंसिल, 1/4, 1/4 का 1/2 यानी 0.5 सेकंड। यस, यानी जो फॉल टाइम है वो फ्री फॉल के बराबर है, जिस यानी एयर रेसिस्टेंस के यहाँ कोई बातें नहीं की जा सकती है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब बात आ रहा है कि यहाँ से कहानी थोड़ी सी क्वेश्चन में अब चेंज हो जाएगी, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में आगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या था कि जो पार्टिकल था वो यहाँ जाने के बाद, कुछ इस तरीके से जाने के बाद यहाँ स्प्लिट अप हो गया, एक पार्ट यहाँ गिर रहा है, दूसरा पार्ट इस तरीके से गया, और दूसरे पार्ट ने क्या किया, कुछ इस तरीके से डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से गया। तो एक चीज देखिए कि आपको पता है कि जब भी कोई पार्टिकल स्प्लिट करती है, वो पार्टिकल भले ही दो पार्ट में टूटे, उसकी मासेस अनइवन मासेस में टूट जाए, लेकिन इसको जो सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी पाथ को ओबे कर रहा है जिस पाथ को वो पहले भी चलते आ रहा है। ओके, क्लियर है। फिर से समझिएगा कि अगर जो पार्टिकल स्प्लिट करती है तो उसके सेंटर ऑफ मास उसी पाथ को ओबे करती है जितना वो पहले ओबे कर रहा है। और आपको पता है सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है XCM इज होता है m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। ओके, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो है आपका, इसका जो पार्टिकल का रेंज था, सेंटर ऑफ मास भी उसी रेंज पे पहुंचेगा, यानी 5 मीटर पे पहुंचेगा, यानी सेंटर ऑफ मास हो गया आपका 5। जो m1 है, ठीक है, जो यहाँ से m1 है, जो फर्स्ट पार्टिकल है वो आपका दोनों इक्वल पार्टिकल में टूट रहा है, यानी एक पार्टिकल भी m/2 है, दूसरी पार्टिकल भी क्या है m/2 है, यानी m1 की वैल्यू भी हमने m/2 है, दूसरे की वैल्यू भी m/2 है। अब ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं यहाँ बताने वाला हूँ, जो फर्स्ट पार्टिकल स्प्लिट किया था वो यहां से टूटने के बाद वर्टिकली डाउनवर्ड गिरी, यानी अगर ये पूरी रेंज 5 थी तो ये आधे में ही जाके पहुंची, यानी फर्स्ट पार्टिकल की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कहाँ है 5/2, यानी 2.5 मीटर पे ही वो पहुंच गई है, यानी x1 कितना हो गया है 5/2। x2 हमें फाइंड आउट करना है कि वो पार्टिकल कहाँ पहुंचती है। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से देख पा रहे बहुत आसानी से m1 और m2 की वैल्यू m और दोनों मिला के m हो जा रहा है, और यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप आराम से इसे सॉल्व करते, x की वैल्यू आ रही है 15/2 यानी 7.5 मीटर। ओके, तो यानी जो डिस्टेंस है वो हो गई है 7.5 मीटर, यानी फर्स्ट पार्टिकल जो है, जो एक पार्टिकल तो वर्टिकली 2.5 मीटर पे गिर गया, यानी 5/2 मीटर पे गिर गया है, लेकिन जो दूसरा पार्टिकल है वो 7.5 मीटर पे जाके गिरता है, जो कि आप यहाँ डायग्राम से देख पा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ डायग्राम से देख पा रहे हैं कि ये पार्टिकल यहाँ से कितना मीटर, यहाँ से कितना गिर रहा है 7.5। तो यही आपसे पूछा गया था कि दूसरा पार्टिकल कहाँ गिरता है, जिसमें आपको क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x कितना हो गया 7.5 मीटर, यानी एक पार्ट का आपको आंसर मिल गया। लेकिन जो दूसरा पार्ट है आपसे पूछा था टाइम, इस पार्टिकल को ध्यान समझिएगा, इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक टूटने के बाद उसको t सेकंड लगा है पहुंचने, वो कितना है। तो पहले आपको पता है कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, पहले देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है t बराबर 2u sin थीटा बाई जी, 2u की वैल्यू 5√2 sin 45 1/√2, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 सेकेंड। अब यहाँ से आपको बनाना नहीं है, लॉजिक लगाना है, ठीक है। लॉजिक क्या लगाना है कि अगर पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ से थ्रो करने के बाद, यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन करने के बाद 1 सेकेंड में यहाँ पहुँच रहा है, यानी आधे सेकेंड में पार्टिकल यहीं था, फिर इसके बाद वो टूटा, तो आधे सेकंड में टूटने के बाद आधे सेकंड जो बचा हुआ, आधे सेकंड में ये पार्टिकल नीचे और आ गया, सेंटर ऑफ मास आधे सेकंड में यहां पहुंच गया, तो डेफिनेटली ये पाथ भी, जो दूसरा पार्टिकल वो भी तो आधे सेकंड में उसी के जैसा चलेगा, यानी सब हाफ सेकंड में, ये पार्टिकल हाफ सेकंड में नीचे आ गया, सेंटर ऑफ मास भी आधे सेकंड में नीचे आएगा, दूसरा पार्टिकल भी क्या होगा हाफ सेकंड में ही नीचे जाएगा, यानी 0.5 सेकंड इज द योर राइट आंसर। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।